हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कोर फार्मा क्लासेस में। आज हम लोग समझेंगे डी फार्मा कोर्स क्या होता है, एडमिशन प्रक्रिया क्या है, इसके बाद सैलरी कितना मिलता है, सारी चीज़ें जो है समझेंगे इसी वीडियो में। देखेंगे कि डी फार्मा कोर्स क्या है, डी फार्मा कोर्स मिलता कैसे है, एडमिशन कैसे मिलता है, ठीक है। और कैसे इसमें प्रवेश ले सकते हैं, क्या योग्यता है, सैलरी कितना मिलता है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, सारी जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में स्कोर फार्मा क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे कि डी फार्मा कोर्स होता क्या है। डी फार्मा कोर्स होता क्या है, डी फार्मा कोर्स डी फार्मा कोर्स होता क्या है। तो जो डी फार्मा कोर्स है, डी फार्मा कोर्स डी फार्मा कोर्स आपका यहाँ पे डी फार्मा कोर्स जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी इसको बोलते हैं। एक प्रकार का सर्टिफिकेट कोर्स होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म डी फार्म बोलते हैं, और इसका पूरा नाम डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। और डी फार्मा जो है ये आपका 2 ईयर का कोर्स होता है। कोर्स जो ड्यूरेशन देखेंगे कि आपका 2 साल का कोर्स होता है। डी फार्म कोर्स 12th पास करने के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। कब? जब आप 12th पास होते हैं, जब आप जो है 12th पास होते हैं, 12th पास होने करने के बाद जो है आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 12th पास होनी चाहिए विथ विथ साइंस स्ट्रीम से, विथ साइंस स्ट्रीम से आपका जो है 12th होना चाहिए, तब इस कोर्स को आप कर सकते हैं। और ये इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, साल में एक बार एग्ज़ाम होता है और 2 साल में आपको 2 एग्ज़ाम इसके ईयरली एग्ज़ाम देने होते हैं। इसके बाद यह एक प्रोफेशनल कोर्स है, यह एक जो है प्रोफेशनल कोर्स है, यह जो एक क्या है आपका प्रोफेशनल कोर्स है। क्या है आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है। इस कोर्स को करने की मिनिमम योग्यता आपका 12वीं पास है, जो साइंस स्ट्रीम से हो। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट वगैरह कि आपके जो 12 में सब्जेक्ट होंगे वो आपका इंग्लिश होना चाहिए, मैंडेटरी है, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, और जो है बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से आप अगर दोनों में से किसी एक से जो है आप 12th पास होते हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी मतलब आप जो है कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी मतलब 12th पास जो है साइंस स्ट्रीम से हैं, ऐसे कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिजिक्स इंग्लिश फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से दो में से किसी एक सब्जेक्ट में भी आप अगर 12वीं पास है तो भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एडमिशन प्रक्रिया क्या है। तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग माध्यमों से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। राज्य अपने स्तर से डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, 12th मेरिट बेस पर एडमिशन हो सकता है, एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन हो सकता है। कोई वहाँ पे किसी राज्य में एग्जामिनी बॉडी होगी तो उस अपना इसका एंट्रेंस टेस्ट ले सकती है। इसके बाद कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से भी विद्यार्थियों को प्रवेशित किया जाता है। इसके बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में काम कर सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में काम कर सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में काम कर सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेशन में एमआर में काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है सेल्स वगैरह में जैसे काम कर सकते हैं। इसके बाद है कंसल्टेंट फार्मासिस्ट, मतलब जो है कंसल्टेंट एज ए वर्क कर सकते हैं ड्रग के यूज के बारे में, ड्रग के रेशनल यूज के बारे में। इसके बाद जो है पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं, एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं वहाँ पे भी आप जो है पैकेजिंग में, प्रोडक्शन में आप
वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप जो है वर्क कर सकते हैं, जैसे कि आपका हॉस्पिटल जो कि हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी होती है वहाँ पे भी है जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। ये आपका प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है। दोनों में आप जो है गवर्नमेंट में करेंगे तो आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट कहलाएंगे, प्राइवेट में करेंगे तो प्राइवेट फार्मासिस्ट कहलाएंगे। ठीक है, एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप जो है काम कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जहाँ पे आपका जो है आपके नियर बाई जो स्टोर्स होते हैं एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट आप काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है या खुद का अपना जो है कम्युनिटी स्टोर खोल सकते हैं। इसके बाद है डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट में काम कर सकते हैं, डिस्पेंसरी मैनेजर बन सकते हैं, मेडिसिन सेफ्टी मैनेजर बन सकते हैं। इसके बाद फार्मेसी असिस्टेंट या तो फार्मासिस्ट असिस्टेंट फार्मासिस्ट असिस्टेंट असिस्टेंट फार्मासिस्ट असिस्टेंट में भी आप जो है जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आप काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे गाइस। इसके बाद क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, ड्रग के जो है रेशनल यूज़ के बारे में आप जो है क्लिनिकल वर्क एज ए फार्मासिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सीनियर जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इसके बाद खुद का आप अपना जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, होलसेल का रिटेल का भी आप जो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एज ए रिटेल फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं या तो होलसेल में भी एज ए फार्मासिस्ट आप काम कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग मेडिसिन वगैरह स्टोर करते हैं और रिटेल वगैरह में जो हम लोग फुटकर मेडिसिन को कंज्यूमर या कस्टमर तक हम लोग बेचते हैं। आगे देखेंगे कि कोर्स का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। कोर्स का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है आपका, प्रत्येक कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से फ़ी तय करता है। हर कॉलेज का हर यूनिवर्सिटी का फ़ीस अलग अलग हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे डी फार्मा करने के बाद सैलरी कितना मिलता है, तो लोअर सैलरी अराउंड आपको 12,000 से लेकर के आपको 20,000 तक आपको सैलरी मिल सकता है। एक्सपीरियंस होने के बाद आपका सैलरी बढ़ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।